नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है गिफ्ट को लेकर आया बड़ा फैसला, 2025 में मिली सबसे बड़ी राहत। दोस्तों, गिफ्ट को लेकर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर निकल कर आया है। ITAT मुंबई मार्च 2025 में यहां पर डिसीजन दिया गया है और इस डिसीजन के अंदर गिफ्ट को लेकर एक बड़ी राहत जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। तो गिफ्ट को लेकर जो भी टैक्सेबिलिटी थी उसको यहां पर जो है चैलेंज किया गया था और यहां पर ITAT ने जो है एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है यहां पर दिया है कि अगर आप जो गिफ्ट है वो नॉन रिलेटिव से भी ले रहे हैं तो आपको यहां पर फायदा मिलेगा। लेकिन किस केस में मिलेगा ये हम जानेंगे। तो एक पर्टिकुलर केस है उसमें आपको फायदा मिलेगा, अगर चाहे वो नॉन रिलेटिव भी क्यों ना हो। यहां पर यानी अब तक ये नॉन रिलेटिव माना जा रहा था, लेकिन इस ITAT के डिसीजन के बाद वो रिलेटिव के डेफिनेशन में कंसिडर कर लिया जाएगा। यानी पहले नॉन रिलेटिव था, अब ITAT का डिसीजन आया जिसके बाद वो हो गया रिलेटिव, यानी जो रिलेशनशिप था वो हो गया रिलेटिव, जिस वजह से ये जो गिफ्ट है इसमें फायदा दिया गया है। तो ITAT का क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्या यहां पर पूरा केस है, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं गिफ्ट रिलेटेड क्या यहां पर फैसला लिया गया है। सबसे पहले समझेंगे इस सेक्शन के अंदर जो केस है उसमें कौन सा सेक्शन यूज किया गया है। तो यहां पर रिलेटिव का जो डेफिनेशन है उसको यूज किया गया है सेक्शन 56 टू सबसेक्शन 5। अब यहां पर सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अगर आप किसी से भी गिफ्ट लेते हैं, चाहे आपने पैसा लिया हो, आपने प्रॉपर्टी ली हो, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अगर रिलेटिव से लिया है तो उस केस में वो हो जाता है आपके लिए एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आपने वहीं नॉन रिलेटिव से अगर गिफ्ट ले लिया तो वहां पर आ जाती है आपके लिए टैक्सेबिलिटी। 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर कंसिडरेशन अगर निकल कर आई, यानी वैल्यू निकल कर आई, तो उस केस में आप पर टैक्सेबिलिटी आ जाती है। अब सबसे पहले समझते हैं रिलेटिव कौन कौन माने जाते हैं। मान लीजिए ये आप है, तो आपकी जो स्पाउस है वो रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाती है। आपके ब्रदर सिस्टर, जो भी आपके ब्रदर और सिस्टर होंगे, भाई बहन होंगे, वो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं। आपके और आपके स्पाउस के दोनों के जो सन और डॉटर है वो भी आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं। और आपके जो माता पिता है, मदर और फादर है, वो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। इसके अलावा जो स्पाउस है इसके अगर कोई ब्रदर सिस्टर है तो वो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाएंगे। उनसे भी अगर आप कुछ रिसीव करेंगे तो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा जो भी गिफ्ट आप रिसीव कर रहे हैं। इसी के साथ जो स्पाउस है उनके भी मदर फादर जो है वो यहां पर आ जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये तो हो गए आपके पेरेंट्स। अब यहां पर अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो भी यहां पर आ जाएंगे, और अगर कोई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी यहां पर कवर कर जाते हैं आपके रिलेटेड, या फिर आपके स्पाउस के रिलेटेड कोई ग्रैंड पेरेंट्स है या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो भी आ जाते हैं। यानी कि आपके दादा दादी, परदादा दादी और आपके जो मदर है तो उनके साइड के जो नाना नानी, पर नाना नानी, ये सभी आ जाते हैं। ये इसके अलावा आपके सन आ जाते हैं, सन या आपकी जो डॉटर है वो यहां पर आ जाते हैं, और आपके जो ग्रैंड सन और डॉटर है वो भी आ जाएंगे, और आपके ग्रेट ग्रैंड सन डॉटर है वो भी यहां पर आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके पोता पोती या पर पोता पोती वो भी यहां पर कवर कर जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप इन सबसे और इन सबकी जो स्पाउस है उनसे अगर रिसीव करते हैं, यानी आपके ब्रदर सिस्टर की जो स्पाउस है, यानी आपकी जो भाभी है, या आपके जो जीजा जी है, या आपके साला साली की जो पति पत्नियां हैं, उन सभी को यहां पर इंक्लूड किया गया। आपके मदर फादर के स्पाउस हो गए, आपके सन या डॉटर की जो स्पाउस है, इन सभी स्पाउस को भी साथ में इंक्लूड किया गया। तो ये रिलेटिव का डेफिनेशन बहुत वास्ट है। तो अगर आप रिलेटिव से यहां पर जो है गिफ्ट लेते हैं तो वो हो जाता है आपके लिए एग्जेम्प्ट। अब यहां पर जो हमारा केस है वो इंपॉर्टेंट है, केस है यहां पर जो ब्रदर सिस्टर है उसको लेकर जो है यहां पर केस आया है, ब्रदर एंड सिस्टर।
तो यहां पर जो गिफ्ट रिसीव्ड हुई है, मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता दूं, जो गिफ्ट रिसीव्ड हुई है वो ब्रदर और सिस्टर के बीच में हुई है, लेकिन ये जो ब्रदर सिस्टर है वो है स्टेप ब्रदर सिस्टर, यानी स्टेप ब्रदर्स ने रिसीव किया है, स्टेप सिस्टर से प्रॉपर्टी रिसीव करी है, प्रॉपर्टी रिसीव करी है, गिफ्ट रिसीव किया है। तो ये पूरा अब तक ये जो है नॉन रिलेटिव इसको कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन अब आईटीएटी का जो डिसीजन है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट केस है, स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर को क्या रिलेटिव माना जाएगा, क्या यहां पर उन्हें एग्जम्पशन मिलेगा जो भी गिफ्ट यहां पर हुआ है। आइए जानते हैं, सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस देखेंगे, फिर आपको बताते हैं क्या इसका डिसीजन आईटीएटी मुंबई द्वारा दिया गया। आइए अब आ जाते हैं अपने फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। तो इसके फैक्ट क्या है, ध्यान रखिएगा, आईटीएटी मुंबई का ये केस है, मार्च 2025 में लेटेस्ट जजमेंट यहां पर दिया गया है। अब हुआ इस केस में ऐसा है, यहां पर फादर है और स्टेप मदर है, यानी फादर ने दूसरी शादी करी है, सेकेंड वाइफ है। तो यहां पर जो फादर है उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी का जो शेयर था वो यहां पर ट्रांसफर किया है अपनी डॉटर को। तो ये इनकी पहली पत्नी से डॉटर थी, यहां पर फादर ने अपना जो प्रॉपर्टी का जो शेयर था वो ट्रांसफर कर दिया है डॉटर को, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए। इसी के साथ साथ यहां पर स्टेप मदर ने भी अपनी जो प्रॉपर्टी है यानी अपना जो शेयर है वो ट्रांसफर किया है गिफ्ट में। ध्यान रखिएगा, यहां पर दोनों ने ही गिफ्ट दिया है जो डॉटर को दिया है। इसके बाद डॉटर ने जो है ये प्रॉपर्टी, दोनों जो प्रॉपर्टी थी जो फादर से और स्टेप मदर से मिली थी, वो यहां पर दे दी एनआरआई स्टेप ब्रदर को, यानी अपने सोतेले भाई को जो है वो प्रॉपर्टी दे दी। इसकी स्टैम्प ड्यूटी भी जो है वो यहां पर डॉटर ने पेड करी है अराउंड 38 लाख रुपए की, और इस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो है अराउंड 7.88 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, गिफ्टेड करी है बिना किसी पैसे के ट्रांजैक्शन के, यानी 1 रुपए का भी पैसा जो है वो डॉटर ने नहीं लिया है अपने एनआरआई स्टेप ब्रदर से। अब यहां पर स्टेप ब्रदर ने इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहा, तो सेल करते वक्त यानी टीडीएस कई बार कटता है, तो उस केस में यहां पर स्टेप ब्रदर ने टीडीएस लोअर डिडक्शन के लिए अप्लाई किया था। कहां पर अप्लाई किया था? एओ को अप्लाई किया था। जब एओ ने यहां पर देखा जो प्रॉपर्टी एनआरआई स्टेप ब्रदर को मिली है, जहां पर रिलेशनशिप चेक किया गया, तो रिलेशनशिप में पाया गया कि यहां पर स्टेप सिस्टर थी जिन्होंने प्रॉपर्टी गिफ्ट करी थी अपने स्टेप ब्रदर को, यानी स्टेप सिस्टर ने अपने स्टेप ब्रदर को प्रॉपर्टी गिफ्ट करी थी, 0 वैल्यू पर गिफ्ट करी थी। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया और यहां पर इनकम टैक्स नोटिस जो है वो यहां पर भिजवाई गई एनआरआई स्टेप ब्रदर को। यह कहा गया कि आपको 7.88 करोड़ का एडिशन होता है आपकी इनकम पे, आपको आईटीआर फाइल करनी होगी, 148 के तहत नोटिस भेजा गया और कहा गया क्योंकि यहां पर स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर का रिलेशन है, यानी इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी गिफ्ट करी गई है ये टैक्सेबिलिटी में आ जाती है, आपको कोई भी एग्जम्पशन जो है वो यहां पर नहीं दिया जाएगा, आप रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते हैं, एओ का ये कहना था। फिर एनआरआई स्टेप ब्रदर ने जो है सीआईटी अपील करी, लेकिन सीआईटी अपील के अंदर भी वही डिसीजन आया जो एओ ने दिया था, 7.88 करोड़ का एडिशन यहां पर कर दिया गया। जो भी गिफ्टेड प्रॉपर्टी मिली थी 0 वैल्यू पर मिली थी, तो यहां पर 1562X के तहत यहां पर विदाउट कंसिडरेशन आपने रिसीव किया है, इस वजह से यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत यहां पर एडिशन किया गया, यानी अराउंड 8 करोड़ का एडिशन जो है वो एनआरआई स्टेप ब्रदर को किया गया, इस पर टैक्स पे करने के लिए कहा गया। अब यहां पर आईटीएटी के पास ये केस जो है निकल कर आया है, आईटीएटी मुंबई। तो उस केस में आईटीएटी ने क्या यहां पर डिसीजन दिया है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं अब आईटीएटी द्वारा क्या यहां पर डिसीजन दिया गया है, क्या स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर ये रिलेटिव के डेफिनेशन में कंसिडर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, टैक्सेबिलिटी आएगी या ये जो प्रॉपर्टी है 8 करोड़ का यहां पर टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा। आइए जानते हैं आईटीएटी मुंबई का क्या फाइनल डिसीजन दिया गया है। अपने आईटीएटी के फाइनल डिसीजन पर, तो आईटीएटी मुंबई ने क्या यहां पर फाइनल डिसीजन दिया है इसके बारे में जानते हैं। तो आईटीएटी मुंबई ने जब ये केस देखा है तो आईटीएटी मुंबई ने साफ साफ कह दिया अपने डिसीजन में, अपने जजमेंट में, जो भी स्टेप
सिस्टर है जिन्होंने गिफ्ट करी है प्रॉपर्टी जीरो कॉस्ट पर, यानी फ्री में गिफ्ट करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है प्रॉपर्टी मुंबई के अंदर जो 2 प्रॉपर्टी थी वो यहां पर जो गिफ्टेड करी गई है अपने स्टेप ब्रदर को। यहां पर जो रिलेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से वो नॉन रिलेटिव नजर आ रहे थे, लेकिन ITAT ने यहां पर जजमेंट दिया और ITAT ने कहा कि ये रिलेटिव के डेफिनेशन में कंसिडर किए जाएंगे, यानी जो भी स्टेप सिबलिंग्स है वो यहां पर कंसिडर किए जाएंगे। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ब्रदर और सिस्टर को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि कौन से ब्रदर सिस्टर होंगे, बायोलॉजिकल ब्रदर सिस्टर होंगे, ब्लड रिलेटेड ब्रदर सिस्टर होंगे, फुल ब्लड होंगे, हाफ ब्लड रिलेटेड ब्रदर सिस्टर होंगे, ऐसा कहीं पर भी इनकम टैक्स के अंदर नहीं कहा गया है। जिस वजह से यहां पर ITAT ने कंसिडर किया है कि यहां पर जब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसको क्लैरिफाई नहीं किया है तो हम जो अदर लॉ है जैसे कंपनी एक्ट हो गया, RBI द्वारा बताया गया या ब्लैक डिक्शनरी के अंदर भी यहां पर दिया गया है, जहां पर स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर को भाई बहन यानी रिलेटिव माना गया है, रिलेटेड टू ईच अदर जो है वो माने गए हैं, जिसके तहत यहां पर इनकम टैक्स के अंदर यह भी कहा गया है कि जो चाइल्ड है उसको यहां पर चाहे वो अडॉप्टेड चाइल्ड हो या जो स्टेप चाइल्ड है तो वो यहां पर इंक्लूड किया गया है। जिस वजह से यहां पर ITAT मुंबई ने डिसीजन लिया है जो स्टेप सिस्टर है और स्टेप ब्रदर है वो यहां पर रिलेटिव माने जाएंगे। अब तक ये डिसीजन नहीं आने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कर रहा था कि जो भी सोतेले भाई बहन उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे थे, गिफ्टिंग हो रही थी, उस पर टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा रहा था क्योंकि वहां पर कहीं पर भी क्लैरिफिकेशन नहीं थी। लेकिन अब ITAT का फाइनल डिसीजन आ चुका है, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर के अगर बीच में अगर कोई गिफ्ट हो रहा है, पैसों की लेन देन हो रही है, गिफ्ट प्रॉपर्टी हो रही है, तो उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। यहां पर एग्जेम्प्ट जो है वो किया जाएगा, 7.88 करोड़ का पूरा एग्जम्पशन मिलेगा, नो एडिशन। यहां पर AO द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया उसको सेट असाइड कर दिया गया है। CIT अपील का भी जो ऑर्डर था वो भी यहां पर हटा दिया गया है। यहां पर कोई भी एडिशन नहीं होगा, पूरा का पूरा 8 करोड़ जो है वो यहां पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। कहने का मतलब है अब स्टेप सिबलिंग, पहले सिर्फ बायोलॉजिकल सिबलिंग्स अलाउ थी लेकिन अब स्टेप सिबलिंग्स भी अलाउ किए जाएंगे, यानी अगर आप अपने सोतेले भाई बहन से अगर गिफ्ट लेते हैं तो आपको यहां पर एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ITAT का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है।